सत श्री अकाल जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। तो दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। शायद अंधभक्त भी विचार करें कि उनके सामने गलत परोसा जा रहा था, आज तक यह सही। हम बात करते हैं 1983 में या 84 से पहले और बाद में भी पंजाब में हिंदुओं की हत्याओं पर। इंदिरा गांधी सत्ता की एक लोलुपता की बहुत प्यासी महिला थी। उसे सत्ता, कांग्रेस की सत्ता हर जगह चाहिए थी। इस कारण वो आर्टिकल 356 का बहुत गलत इस्तेमाल करती थी। राज्य सरकारें सहम में रहती थी कि पता नहीं कब कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर सरकार बर्खास्त कर दी जाए और फिर चुनाव करके वहां पर एक कांग्रेस सरकार स्थापित कर दी जाए। तो विरोधी दलों की सरकारें जहां भी थी वे खौफ में रहती थी और पंजाब के अंदर भी यही खेल चल रहा था। इंदिरा की अपनी दुश्मनी जो सिखों से थी, उसको इस गांधी परिवार ने हिंदू सिख में बदलने के लिए पूरी कोशिश की और वे इसमें कामयाब भी हुए। कामयाब नहीं होते यदि मूर्ख हिंदू, जिसको हम कहते हैं कानों के कच्चे, उनकी बातों में ना आते, प्रचार में ना आते, तो सदियों से पुराना जो संबंध सिखों का और हिंदू कम्युनिटी का आपस का भाईचारे का था, जिसे हम रोटी बेटी की सांझ भी कहते हैं, वो खत्म नहीं होती और ना ही सिखों को अलग देश खालिस्तान मांगने की जरूरत पड़ती। तो कुछ संभवतः इन बातों के विचार से हो सकता है कि आगे से कोई गलती ना हो और देश समृद्ध हो। मैं आपके सामने कुछ प्रमाण पेश करूंगा। 1980 में ये धर्मयुद्ध मोर्चा शुरू हुआ था। इसकी अरदास की गई थी अकाल तख्त पर और 82 में इसे जर्नैल सिंह भिंडरावाला जी ने इसे अपना समर्थन दिया था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह राज्यों को स्वायत्ता के और अधिकार जरूर मांग करता है, लेकिन देश के विभाजन की मांग नहीं करता था। इस तरह कोई भी दोष किसी भी सिख नेता पर देश विभाजन का नहीं लगता, परंतु ऑल इंडिया रेडियो और भारतीय दूरदर्शन का ही एक कमाल था, जिसमें झूठ का प्रोपेगेंडा लिया गया और सिखों को बदनाम करके अंततः ऑपरेशन ब्लू स्टार तक पहुंचे। और ऑपरेशन ब्लू स्टार की फेलियर, जिसने इंदिरा गांधी में क्रोध की ज्वाला भर दी, वो सिखों के नरसंहार 1984 के नरसंहार तक ले गया। खैर, इससे देश को क्या मिला, आपको क्या मिला, हमें क्या मिला, यह विचारने अवश्य है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप हर एक को स्वयं ही देना होगा। तो चलिए हम कुछ बात करते हैं 1983 के। सबसे पहले इन चीज़ों की कि ये दंगे जो, या सॉरी दंगे नहीं, ये जो कत्लेआम हुआ जिसमें अब हिंदुओं के कत्लेआम के लिए सिखों को दोष दिया जाता है। तो 1900 इस समय के में जो हिंदू पत्रकार थे 84 के बाद, इन लोगों ने जब अपनी फाइंडिंग निकाली है, जो खोज रिपोर्टें निकाली, उसमें सिखों को कोई दोष नहीं, उनको दोष मुक्त किया गया है और उसके बहुत से प्रमाण मौजूद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत सरकार ने ऐसी क्या चाल चली कि जिससे ये सब कांड हुआ। ये देखिए, ये सारे मैं सरकारी आंकड़े पेश करूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया के भी हैं, भारतीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, इसमें कोई अपनी तरफ से दिया गया कोई आंकड़ा ना कोई बात कही गई है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, द गवर्नमेंट ने एक नई चाल चली जिसमें कि कहा गया है कि द गवर्नमेंट प्लेड ए न्यू ट्रिक टू गेट रीड ऑफ इट्स इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी। ये जो आंदोलन चल रहा था, इसके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए ये चाल चली गई। तो इन्होंने कुछ हिंदू युवकों को पुलिस में भर्ती किया, पंजाब हरियाणा से लिए गए और उन्हें इस कार्य के लिए रखा गया कि वे सिखों के वेश में थे। भले उनका धर्म चेंज नहीं हुआ, धर्म का बदलाव नहीं किया गया था, पर उनके एक काम दिया गया था कि वो इनोसेंट हिंदू की हत्याएं करें, ताकि यह जो आंदोलन है ये फेल हो जाए। और इसका उद्देश्य यही था कि हिंदू और सिखों में दूरी बढ़े और सिख बदनाम हो, और ऐसा ही हुआ।
इनोसेंट हिंदूज वर किल्ड इन मूविंग बसेस। बसों के अंदर कुछ हिंदुओं को मारा गया और जो कातिल थे उन्होंने जानबूझकर बसों के अंदर एक तो सिख समर्थक नारे लगाए सिख धर्म से संबंधित, और कुछ ऐसी निशानियाँ छोड़ी जिनसे ये प्रभाव पड़ता था कि ये कत्ल जो है ना वो सिखों ने किए हैं। और भारतीय मीडिया ने भी इस मामले में सिखों को ही दोषी माना, जैसा आज भी ये करते हैं। गोदी मीडिया तो आज भी यही कर रही है। खैर, अपने ट्रिब्यून न्यूज़पेपर 11 नवंबर 83 में ये लिखता है, ट्रिब्यून डिस्कवरी ऑफ ट्रिब्यून्स के अंतर्गत लिखते हैं कि एंगर थॉट टू बिलीव इन that the passenger Hindus were dragged out of the buses and killed were not work of the real खाड़कूस militants। जो बसों से हिंदुओं को निकाल कर जो जिनको कत्ल किया गया वे सही मायने में ये सिख मिलिटेंट खाड़कुओं का मिलिटेंट्स का काम नहीं था, बट द वर्क ऑफ द नॉन खाड़कू, जो खाड़कू नहीं थे, सिख नहीं थे, ये उनका काम था जिन्होंने सिखों की तरह के कपड़े पहने हुए थे। ये ट्रिब्यून न्यूज़पेपर ने 11 नवंबर 1983 को लिखा है। और इसको देखते हुए फिर पंजाब सरकार ने बहुत मतलब इसमें वो दरबार साहब की घेराबंदी कर दी गई। दरबार साहब के अंदर जाने वाले हर यात्री की, तीर्थ यात्री की, समझ लो जाने वाले दर्शनार्थी की तलाशी होती थी। फिर भी जो है ना 18 महीने के घेराबंदी के बाद भी इनको एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो कि किसी ऐसी घटना में लिप्त हो। खैर, हम आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कातिल सो नाउ द क्वेश्चन इज हु वर किलिंग दिस इंसिडेंट। कौन था जो इन हिंदुओं के कत्ल कर रहा था? कॉमरेड्स बीइंग रेवोल्यूशनरी, कॉमरेड जो थे ना, ये आज भी जैसे किसान आंदोलन के नेता कॉमरेड रहे, ये कॉमरेड लोग हैं ये कि अपने आप को रेवोल्यूशनरी कहते थे और हकीकत में ये क्रांतिकारी ना होकर कोई बदलाव की इच्छा न रखने वाले सरकार के सिर्फ बूट लिकर ही कहलाते हैं, जिनको हम कहते हैं चाटुकार। इस दौरान क्या हुआ कि इन्होंने बहुत से ऐसे सिख युवकों के नाम लेकर दुश्मनी में फंसा दिए और पुलिस ने उनको उठा लिया, उनसे मनी पैसे की एक्सटॉर्शन की गई, पैसा शोषण किया गया, परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार तक हुए। सब कुछ करने के बाद और उन लोगों को फिर कत्ल भी कर दिया गया। ये बात बहुत बढ़ गई। परंतु पंजाब के सरकार के कॉमरेड और ये जो सरकार और कॉमरेड का कहना, ये देखिए लिखते हैं, इफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड कॉमरेड्स आर सो प्योर ह्यूमन बींग देन वाई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वर नॉट अलाउड इन पंजाब टू टेल द वर्ल्ड ट्रूथ। यदि ये इतने ईमानदार थे कांग्रेस, ये कॉमरेड भी और पंजाब सरकार भी, तो मानव अधिकार संगठनों को पंजाब में कार्य करने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? हम ये ना भूलें कि पंजाब के एक ही जिले से 25,000 हत्याओं की खोज, सिख युवकों की हत्या की खोज भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने, जो कि एक मानव अधिकार संगठन के कार्यकर्ता भी थे और अकाली दल के सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने की थी। इसमें वो लिखते हैं कि एक 3 साल के बच्चे तक को 3 years old बॉय वॉज आल्सो कट ओपन, उसके कई घाव कर दिए गए थे और उन्हें मिर्चें भर दी गई थी, जिसे तड़प कर थोड़ी देर में वो मर गया था। मतलब सिखों के साथ बेइंतहा जुल्म हो रहे थे पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। सरकार भी उनके खिलाफ थी, केंद्र भी उनके खिलाफ था। और ये बात जब बहुत बढ़ गई तो कुछ सिख युवकों ने आखिरकार मजबूर होकर हथियार उठाए और जो ऐसे खाड़कू संगठन थे, या हमको कह सकते हैं आप उनको एक्सट्रीमिस्ट संगठन बोलिए, उनके साथ जा मिले। और तब ये उन लोगों ने तरह का मरना तो है ही, तो फिर लड़कर मरे पुलिस के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ। तब ये लड़ाई बढ़ गई और यही कारण था कि दरबार साहब की लड़ाई ऑपरेशन तक जा पहुंचा। श्री एस.एम. सत्यानंदन मैनेजिंग एडिटर हैं ट्रांसलेटिंग इंडिया के। 15 दिसंबर 1983 को उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, हिंदू सिख कॉन्फ्लिक्ट इन पंजाब, पंजाब और हिंदू सिखों में टकराव, कॉजेज एंड क्योर, उनके कारण तथा उनका क्या इलाज हो सकता है। और वो लिखते हैं कि सिख लीडर्स क्लेम दैट द रीसेंट किलिंग्स ऑफ इनोसेंट हिंदूज in moving buses near the border were not committed by the Sikhs।
ये कत्लेआम जो हिंदुओं को बसों के बॉर्डर के पास कत्लेआम सिखों हिंदुओं के कत्ल किए गए, इनके लिए सिख दोषी नहीं है और ऐसा लगता भी नहीं। तो ये मई 1985 की मैगजीन सूर्य लिखती है अपने पेज नंबर 42 के ऊपर, वो भी आप गौर फरमाएं। वे लिखते हैं कि मिसेस गांधी ने ये फैसला लिया था कि वो दैट शी वाज टू टेक ऑन द न्यू रोल इन हर लाइफ। वह एक जिंदगी का एक नया रोल अध्याय शुरू करने जा रही हैं हिंदुओं की रक्षा करने का। शी हैड प्लान्ड दैट देयर शैल बी ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड सिख्स। उसने एक प्लान ऐसा बनाया था कि हिंदू और सिखों में टकराव हो। उसमें पहले कुछ हिंदुओं को कत्ल हो जाने दीजिए, थोड़े हिंदू कत्ल होंगे, उसके बाद वे नाराज होंगे और फिर उसके बाद जो है ना बदले की भावना उनमें प्रबल होगी। इस तरह हिंदू और सिखों में एक दूसरे के गले के प्यासे, खून के प्यासे हो जाएंगे और तब मैं हिंदुओं से कहूँगी कि देखो सिर्फ मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। अच्छा, ये इट वॉज ए ग्रेट प्रोपेगेंडा दैट द फॉलोअर्स ऑफ जर्नैल सिंह जी बिडरावल किलिंग हिंदूज इन लार्ज नंबर्स, सो द एक्शन अगेंस्ट देम वॉज नेसेसरी, हैंस आर्मी वॉज ऑर्डर टू फ्लश देम आउट ऑफ दरबार साहब। इस तरह एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि संत जर्नैल सिंह और उनके अनुयायी हिंदुओं की हत्याएं बड़े नंबर पर कर रहे हैं, जिससे दरबार साहब पर हमला होने की का मार्ग प्रशस्त हुआ। परंतु गवर्नमेंट जो एक वाइट पेपर इशू किया था उसके बाद, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, उसके अनुसार उसके जो कहता है वो कहते हैं टोल ऑफ डेथ फ्रॉम मार्च 1981 से लेकर जून 1974 तक पंजाब के अंदर जो हत्याएं हुई उनका कुल विवरण इस प्रकार है। कुल हिंदुओं की हत्याएं 132 हुई और सिखों की हत्याएं 211 हुई। ये 1981 से लेकर 84 के जून 1984 के बीच के घटनाएं देखिए। मार्च 1981 जून 84 के बीच की हिंदू 132, सिख 211 और वैसे निरंकारी कहते हैं 115 निरंकारी मारे गए थे। कुल हत्याएं 458 हुई। ओह, वेयर आर द रिकॉर्ड्स ऑफ किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज मर्डर्ड इन पंजाब बाई सिख मिलिटेंट्स, due to which Darbar Sahib and nearly 40 other Gurdwaras had to be attacked and moved. More than 50,000 Sikhs, including women, children and aged people, were killed brutally by army. अब आप ये देखिए, आखिरकार जो हिंदू संगठन भी आज भी शोर मचाते हैं ये सुनी सुनाई बात के ऊपर, वो कहाँ है वो रिकॉर्ड? इतने जैसे कहते हैं हजारों आदमी हिंदुओं की हत्याएं हो गई, कहाँ है वो सारे डाटे? झूठा ही तो है। ये तो भारत सरकार के दिया हुआ डाटा जो मैंने आपको बताया, ये व्हाइट पेपर का डाटा है जो कह रहा है कुल 132 हिंदू की हत्याएं हुई। अभी आगे और भी देखिएगा। हम आगे चलते हैं तो 1983 में पंजाब की हत्याएं देखते हैं कि बहुत शोर शराबा पड़ा कि बहुत हत्याएं हो रही हैं। परंतु जब हम 1983 का डाटा देखते हैं सरकार के द्वारा प्रस्तुत, तो हम उसके बिल्कुल ही उल्टा परिणाम पाते हैं। जो पंजाब के अंदर जो क्राइम रेट था, जिसको हम कहते हैं कि मतलब जो जुर्मों का एक डाटा करते हैं पंजाब के अंदर कुल क्राइम्स कितने हुए, तो पंजाब के अंदर 79 क्राइम्स रिपोर्ट किए गए 1983 में, जो कि देश के उसमें 1983 के राज्य सरकारों में सबसे नीचे सिर्फ सिक्किम में, जिसमें 73 क्राइम हुए थे और पंजाब के अंदर 79 क्राइम्स हुए थे। और बाकी सारे स्टेट्स में आप देखिए कहाँ तक क्राइम हुए हैं, सब इससे ऊपर है, परंतु पंजाब के अंदर सबसे कम क्राइम है। तो आप खुद ही देखिए, दैट शोज द क्राइम रेट इन पंजाब वॉज ए लिटिल हायर देन द सिक्किम। तो फिर पंजाब दरबार साहब हमला करने की क्या वजह थी? अब हम आगे एक और देखते हैं। ये टेबल 9 है, इसका छठा हिस्सा देखिए। ये डाटा जो है ना टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है फरवरी 1992 में, और इसे गृह मंत्रालय भारत सरकार से लिया गया है। अब ये देखिए, ये 1983 की कुल हत्याएं 35 बताते हैं हिंदुओं की हत्याएं। 1983 में कुल 35 हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं। ये हम तो नहीं कह रहे हैं ना, ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है, आप खुद देखिए। और इससे बड़ा सबूत आपको एक और क्या दे, अभी चिदम्बरम साहब जिंदा हैं, चिदम्बरम जी गृह केंद्रीय ये गृह मंत्री रह चुके हैं 1980 में भी। इनके पास जो है ना पंजाब के एक मंत्री रहे BS रामूवालिया, बलवंत सिंह रामूवालिया, और ये इनसे मिलने गए और इन्होंने इस विषय पर बात की। तो इनका कहना ये था कि पंजाब की हो रहे हालात पर इन्हें कोई मतलब नहीं है। Whatever decision on Punjab is taken by center shall be
टेकन व्यूइंग ऑफ इम्पैक्ट्स ऑन अदर हिंदूज इन अदर स्टेट्स। पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन पंजाब की घटनाओं का बाहर के राज्यों में बैठे हुए हिंदू क्या उसका उनके ऊपर हिंदुओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमें उसके अनुसार एक्शन लेना है। और ये एक्शन कैबिनेट के अंदर बदलाव पर हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित है, पंजाब पर नहीं। ये लफ्ज़ कह रहे हैं श्री चिदम्बरम जी। ये देखिए, सो फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ पंजाब इज़ नॉट ए प्रायोरिटी फॉर अस। आप खुद देखिए केंद्र की क्या सोच है। अब हम एक और परिणाम देखते हैं। ये देखिए, ये भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के परिणाम ही देखिए, टेबल 9 का ही देखिए। डेथ्स ड्यू टू वायलेंस इन पंजाब, मार्च 1900 से लेकर जून 1984 तक हिंसा में जो हत्याएं हुई उनका देखिए। इन सालों में मार्च 1900 से लेकर जून 1984 तक हिंदुओं की हत्याएं 132 हिंदुओं की हत्याएं हुई और 211 सिखों की हत्याएं हुई। तो कहाँ है आपके हजारों के वो रिकॉर्ड? ये तो भारत सरकार के डाटा प्रोवाइड हो रहा है ना, हम तो नहीं कुछ कर रहे हैं। और जबकि उत्तर प्रदेश में 1983 में 5503 व्यक्तियों की हत्या हुई थी और पंजाब के अंदर कुल 132, 211 और 115 निरंकारों के मिलाकर 458। तो आप बताइए, पंजाब को खाम का बदनाम किया गया कि नहीं किया गया? अब हम ये एक सूर्य मैगजीन का एक आपको आर्टिकल दिखाते हैं, डेड मैन टेल नो टेल। जो मारे गए ना वो अपनी कहानी बताने नहीं आ सकते। ये पिक्चर सूर्य मैगजीन आर्टिकल की 1984 की एक आर्टिकल की है। ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने कैसे थर्ड एजेंसी, एक एजेंसी बनाई, थर्ड एजेंसी जिसको कहते हैं, उसको ये कार्य सौंपा गया कि वो सिखों वो एंड इट्स एजेंट्स टू किल सिख्स एंड हिंदू और सिखों की हत्याएं करें। और इस तरह एक सबसे पंजाब के अंदर सबसे बुरा दौर शुरू हुआ। इट रिवील्स द स्टोरी अबाउट अ सुपर इंटेलिजेंस एजेंसी कॉल्ड द थर्ड एजेंसी। इट नोटेड एज, इसका इन्होंने क्या कहा कि वीक फोकस प्री ब्लू स्टार पंजाब, हमने पंजाब के अंदर ब्लू स्टार से पहले की सारी कार्रवाइयाँ हमने की हैं। द थर्ड एजेंसी से असाइनमेंट वाज टू मीट एंड अबेट द मर्डर्स एंड किलिंग्स इन पंजाब। और ये सारा उनको योजना को कार्यान्वित करना था हिंदू और सिखों की हत्याओं का। द थर्ड एजेंसी kept the supply of lethal weapons flowing into the golden temple। ही तीसरी एजेंसी दरबार साहब के अंदर हथियार ले जाने के लिए जिम्मेदार थी। द थर्ड एजेंसी अलाउड 47 रेलवे स्टेशन बी ब्लोन। ये हमारी आंखों देखी बात है कि एक ही रात में इन 47 पुलिस ये रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ा दिया गया था। ये तीसरे एजेंसी का काम था। द थर्ड एजेंसी इंसाइटेड वायलेंस इन पंजाब। तीसरी थर्ड एजेंसी ने ही पंजाब के अंदर हिंसा को बढ़ावा दिया। एंड फॉर देयर गैलेंट रोल्स, और इस काम के लिए पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इनामात दिए गए, रिवार्ड दिए गए और उन्हें विदेशों में अच्छी पोस्टिंग पर सेट कर दिया गया। तो भैया ये सब आप देख रहे हैं कि आप सिखों को दोषी ठहराते हैं जबकि सिख में कुछ भी नहीं है। नाउ सच फॉल्स प्रोपेगेंडा बाय फ्यू एजेंट्स ऑफ फैनेटिक हिंदूज ऑर्गेनाइजेशंस फोर्स्ड मी टू राइट दिस। ये इन संगठनों के लिखने की वजह से मैंने भी ये किताब भी लिखी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ये डाटा जो मैंने कलेक्ट किए हैं ये सारे इसमें मैंने दिए हैं। आप खुद देख लीजिए कि ये सत्य है कि झूठ है। आप गृह मंत्रालय से इसको पुष्टि कर सकते हैं। और इस सब को देखते हुए अगर हम कहें कि अकाल तख्त में भिंडरावाला जी नहीं, अकाल तख्त में भिंडरावाला जी वहाँ रह रहे थे और ब्लू स्टार के लिए भी जिम्मेदार थे, उनके न्यायी जिम्मेदार थे। तो भिंडरावाला जी तो 1983 के दिसंबर में वहाँ पर पहुँचे थे। और जबकि भारत सरकार तो ये चक्रौता में देखिए ना, बिल्ट ए रिप्लिका ऑफ पार्ट्स ऑफ दरबार साहब नियर देहरादून, जो देहरादून से 90 किलोमीटर दूर एक चक्रौता है, वहाँ भारतीय आर्मी ने ट्रेनिंग शुरू कर दी दरबार साहब आक्रमण करने की। तो बताइए 1982 के मध्य 1982 में, यानी कि इससे 1.5 साल पहले, 1.5 से लेकर 2 साल पहले इसको ये दरबार साहब आक्रमण करने की तैयारी की हो रही थी। जब तो भिंडरावाला तो वहाँ पर काल तक में था भी नहीं। तो दोस्तों, सभी भारतवासी कुछ सत्य को पहचानिए, सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत कीजिए। सरकारें, भारतीय तंत्र ये सब झूठ बोलते हैं। ये सब चीज़ें द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू हुए थे। ये सब इनको हम ब्रेन वॉश टेक्निक बोलते हैं। और झूठा प्रचार रेडियो से, लाउड स्पीकरों से ये तब भी किया जाता था
और यही उन्होंने 1984 में किया और आज भी ये गोदी मीडिया यही काम कर रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि देश के अंदर शांति स्थापित हो, भाईचारा बढ़े, तो कृपया झूठे प्रचार पर विश्वास मत कीजिए। आंखों देखे पर भी कुछ विश्लेषण कीजिए घटनाओं का। इसने कहा, उसने कहा, तीसरे ने कहा, घटनाओं का विश्लेषण कीजिए और सत्य की परख कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी।